फैसल टाउन फेज 2 के अंदर एक बड़ी मिस्टेक जो मेरे से हुई है, बिना तहकीक के मैंने आप दोस्तों के साथ वीडियो का जो मकसद है बेसिक वो आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। 236 के एडवांस टैक्स वो टैक्स होता है जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज होती। 6K की जो एडवांस टैक्स की वैल्यू है, जब आप कोई भी प्लॉट खरीदेंगे तो आपने 1.25% देना है अगर आप फाइलर हैं। ये डबल टैक्स सोसाइटी नहीं ले सकती। यानी कि अभी आपसे फैसल टाउन फेज 2 के अंदर एक बड़ी मिस्टेक जो मेरे से हुई है, बिना तहकीक के मैंने आप दोस्तों के साथ वीडियो के अंदर एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ रॉन्ग है। उसके ऊपर मैंने फिर रिसर्च की, तहकीक की। उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं। तो अभी मैं आप दोस्तों के साथ एक तफसीली वीडियो बना रहा हूँ उसको करेक्ट करने के हवाले से। देखिए, अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को मान लेना चाहिए। हमारा जो मकसद है बेसिक वो आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो फैसल टाउन फेज 2 के अंदर जो अभी 1 अगस्त से ऑनवर्ड जो है वो एडवांस टैक्स जो लगा है उसके हवाले से कुछ अहम हकायक और इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो सोसाइटी एडवांस टैक्स, जिसे 236K कहते हैं, वो ले सकती है या नहीं ले सकती। तो तफसीली वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सिचुएशन इस वक्त है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि 236K जो टैक्स है, एडवांस टैक्स, वो होता क्या है। 236K एडवांस टैक्स वो टैक्स होता है जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज होती है, उस टाइम पे परचेजर जो होता है, जो चीज़ परचेज कर रहा होता है, उसके ऊपर ये एडवांस टैक्स लगता है। अच्छा, अब ये एडवांस टैक्स स्टार्ट कब हुआ था? 2018 के अंदर जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त ये वाला टैक्स स्टार्ट हुआ था 236K एडवांस टैक्स। जो इसकी वैल्यू थी वो आई थिंक 2.75 थी या 2.5 थी उस टाइम, यानी कि ज़्यादा वैल्यू थी। अभी भी बताता हूँ अभी कितनी वैल्यू है। तो उस वक्त 2.5%, 2.75% के हिसाब से जो है वो ये एडवांस टैक्स लगाया गया था। मे बी द फिगर आई वुड बी रॉन्ग, लेकिन स्टार्ट ये है 2018 से हुआ है। अच्छा, इससे पहले कौन सा टैक्स होता था? इससे पहले सिर्फ और सिर्फ गेन टैक्स होता था। जब भी कोई आप प्रॉपर्टी सेल करते थे, सेलर अपना एक गेन टैक्स देता था, नॉन फाइलर ज्यादा देता था, वो 3-4%, और जो फाइलर होता था वो सिर्फ 1% गेन टैक्स दिया करता था। 2018 के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम 236 के एडवांस टैक्स लगना शुरू हुआ, जो कि परचेजर के ऊपर भी लगना स्टार्ट हो गया। अब सेलर अपना अलग टैक्स देता है जिसे कि गेन टैक्स कहते हैं, परचेजर 236K देता है। इसके अलावा सेलर गेन टैक्स के अलावा दो टैक्स सेलर देता है, एक 236C और एक जो भी प्रॉपर्टी वो सेल करता है उसके ऊपर जो गेन टैक्स होता है वो देता है। ठीक है जी। परचेजर सिर्फ एक एडवांस टैक्स जिसे बोलते हैं 236K वो देता है। अच्छा, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो हम समझते थे कि जब भी कोई प्लॉट बिकेगा, अगला बंदा खरीदेगा, तो उस टाइम ये 236K जो टैक्स है ये लागू होगा, क्योंकि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जो इनसाइड कानून साजी चल रही होती है, जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर टैक्स लगने वाला, इसका नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं था, जैसे मुझे भी नहीं था। फिर मैंने रिसर्च किया तो पता ये चला कि 2025 में, यानी कि 2025 के फाइनेंस बिल के अंदर इस चीज को मंजूर किया गया कि इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ आप, मतलब जो डेवलपर है वो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ एडवांस टैक्स ले सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कितना टैक्स लेगा, ये कितना एडवांस टैक्स लेगा इंस्टॉलमेंट्स की मद में। तो आगे चल के वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ये बात क्लियर होती है कि 2018 में ये सिर्फ 236K था, जिसकी जो गेन एडवांस टैक्स की जो फिगर थी वो शायद 2.5% थी। अब इस वक्त जो फिगर चल रही है वो 1.25% है। 236K की जो एडवांस टैक्स की वैल्यू है, जब आप कोई भी प्लॉट खरीदेंगे तो आपने 1.25% देना है अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% देंगे। तो सारे दोस्तों को कोशिश करनी चाहिए कि वो फाइलर हो जाएं। अब आ जाते हैं, मीन्स 2018 में सिर्फ आप सेल और परचेज के टाइम पर ही देते थे, लेकिन 2025 के फाइनेंस बिल के अंदर ये शामिल किया गया कि इंस्टॉलमेंट्स के साथ भी एडवांस टैक्स लिया जा सकता है। अब हम फैसल टाउन के ऊपर आते हैं। फैसल टाउन फेज 2 एडवांस टैक्स किस तरह से इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ले सकता है।
तो फैसल टाउन फेज 2 ने जो प्लॉट सेल किया है, डाउन पेमेंट ली, फिर इंस्टॉलमेंट्स ली, अभी 2-3 साल हो चुके हैं। तो अब आके 1 अगस्त 2026 को सोसाइटी कहती है कि हम ये एडवांस टैक्स लेंगे। तो कानूनी तौर पर फैसल टाउन फेज 2 एडवांस टैक्स ले सकता है 2025 के फाइनेंस बिल के बाद, यानी कि ये कानून बन चुका है। हर इंस्टॉलमेंट के साथ वो एडवांस टैक्स लेंगे। अब इसका एडवांस टैक्स लेने का तरीका क्या क्या होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखें, आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि दो तरह डेवलपर जो है वो दो टाइम पे आपसे एडवांस टैक्स मांग सकता है। एक यकमुश्त, जब सोसाइटी आपको ये इस प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर इशू करती है और साथ में पोजेशन देती है, ठीक है जी। अब जैसे कि सोसाइटी ने पोजेशन तो अभी नहीं दी लेकिन अलॉटमेंट कर दी है। अलॉटमेंट प्लॉट नंबर 2024 जून से ऑनवर्ड इन्होंने लगा दिए थे। तो 2024 जून से ऑनवर्ड, यानी कि जब उन्होंने अलॉटमेंट की थी उस टाइम इकट्ठा एडवांस टैक्स सोसाइटी आपसे कह सकती थी कि आप अपना एडवांस टैक्स जमा करवाएं। लेकिन चूंकि मसला यह था कि 6 किस्तें उस वक्त सिर्फ जमा थी और डाउन पेमेंट जमा थी, तो पूरी पेमेंट के ऊपर एडवांस टैक्स नहीं ले सकते थे। जो बेस्ट प्रैक्टिस या बेस्ट पैटर्न हो सकता था वो ये कि सोसाइटी ने जो डाउन पेमेंट दी फिर अपनी 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा करते। जब ये 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा होता, अलॉटमेंट तो चूंकि ऑलरेडी हो चुकी है, जब एनडीएफ यानी कि नो डिमांड सर्टिफिकेट, एनडीसी जिसे बोलते हैं, जब नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू करते उस वक्त ये 236K वाला जो एडवांस टैक्स है ये पूरी की पूरी उस अमाउंट के ऊपर जो आपकी 30 लाख का 28 लाख का प्लॉट है फर्ज करो, तो 28 लाख का 1.25% लेके आपका जो है वो एडवांस टैक्स वाला किस्सा खत्म कर देते। यानी कि जिस वक्त आपसे एनडीसी सर्टिफिकेट आपको सोसाइटी देती है, यानी कि फैसल टाउन ग्रुप आपको एनडीसी सर्टिफिकेट देता, उस टाइम कहता जी आप अपने टैक्स जमा करवाएं, 236 या एडवांस टैक्स जिसे बोलते हैं। लेकिन सोसाइटी ने ये नहीं किया। सोसाइटी कह रही है कि जी आप इसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हमारे पास जमा करवाएं। अब इसमें एक चीज आप माइंड में रखिएगा, वो ये कि डबल टैक्स सोसाइटी नहीं ले सकती। यानी कि अभी आपसे इंस्टॉलमेंट्स की बात में भी, इंस्टॉलमेंट्स के साथ भी एडवांस टैक्स ले, और एंड पे जाके कहे जब एनडीसी सर्टिफिकेट देना हो तो अब आप दोबारा दें। नो डबल टैक्स। एडवांस टैक्स आपने एक दफा ही देना है, भले वो आपसे सोसाइटी इंस्टॉलमेंट्स के साथ ले ले, भले आपसे वो एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ द पोजेशन एनडीसी जब आपको सर्टिफिकेट दे उस टाइम ले ले, लेकिन ये अमाउंट सेम रहेगी। अमाउंट कितनी होगी? 1.25% ऑफ योर प्लॉट अमाउंट। यानी कि 28 लाख का प्लॉट है तो मेरे हिसाब से कोई 35-36 हजार रुपए बनते हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनते हैं फाइलर के, वो इन्होंने लेने हैं। भले वो आपसे हर इंस्टॉलमेंट के साथ ले लें या आपसे जब प्लॉट का पोजेशन दें, एनडीसी सर्टिफिकेट दें, उस टाइम ले लें। 2 दफा नहीं आपसे डिमांड कर सकते। अब इसमें सोसाइटी किस पैटर्न के तहत ये सारी चीजें कैलकुलेट करेगी, एफबीआर को ये सारे अमाउंट जमा करवाएगी, ये सोसाइटी की हेडेक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है अमाउंट उतनी ही होनी चाहिए जितनी के आपकी टोटल प्लॉट की वैल्यू का 1.25% बनती है। आपको मेरी बात समझ आ गई है? तो ये है सारा लुबिल। अब आप फैसल टाउन फेज 2 बिल्कुल अपने प्लॉट की एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट के साथ ले सकती है 2025 के फाइनेंस बिल के बाद, लेकिन वो उतनी अमाउंट होगी जितनी टोटल प्लॉट की वैल्यू का 1.25% बनता है। तो ये है सारी सिचुएशन। इसमें एक चीज माइंड में रखिएगा कि ये जो चीज प्रैक्टिस की गई है इसका कस्टमर को फायदा है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप एफबीआर के साथ इंटैक्ट होंगे, एफबीआर को आप टैक्स पे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी एनओसी और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के इदारों के साथ इनकॉर्पोरेट है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई सोसाइटी इंस्टॉलमेंट के साथ एडवांस टैक्स चार्ज कर रही है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, ये इस वजह से किया गया है कि एट द एंड ऑफ द पोजेशन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना बने, तो इंस्टॉलमेंट के साथ थोड़ी थोड़ी अमाउंट देते जाएं, तो एंड पे जब वो प्लॉट का कब्जा लें तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। इसके पीछे